बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं अब्दुल वहाब कासिमी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ज़कात के मुतालिक आज हम आप लोगों के सामने गुफ्तगू करेंगे कि ज़कात किस शख्स पर वाजिब है। ये मसला है, इसका जवाब इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। देखिए, इस मसले का जवाब यह है कि वजूब ज़कात के लिए साहिब निसाब होना और ज़कात की अदायगी वाजिब होने के लिए उस पर 1 साल गुजरना ज़रूरी होता है। जिस रोज़ किसी आकिल यानी अक्लमंद शख्स बालिग, जो शख्स बालिग हो जाता है, मुसलमान के पास बुनियादी ज़रूरत से ज़ायद निसाब के बक़दर माल यानी सोना, चांदी या नकदी कैश, माली तिजारत, कोई चीज़ ऐसी है कि जो तिजारत के लिए है, मिसाल के तौर पर प्लाट वगैरह है, जमा हो जाए, उस दिन से वो शरअन साहिब निसाब शुमार हो जाता है और उसी दिन से साल का हिसाब भी लगाया जाएगा और कमरी हिसाब से साल पूरा होने पर उसी तारीख के एतबार से उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। ठीक है, अब आगे सुनिए। ज़कात का निसाब 7.5 तोला सोना है, 7.5 तोला सोना है, या 52.5 तोला चांदी है, या 52.5 तोला चांदी के बकदर नकद रकम हो, कैश हो, या कुछ माल हो, माल तिजारत हो, तो सब मिलाकर के ये किसी एक निसाब पर पहुंच जाए। इस निसाब पर जब साल गुजर जाता है तो ज़कात की अदायगी उसके ऊपर क्या। ठीक है, इसी तरीके से तीसरी बात वाज़ेह रहे कि ये 52.5 तोला, इसी तरीके से ये बात भी याद रहनी चाहिए कि 7.5 तोला सोना, इस पर जो ज़कात का जो मदार है उस वक्त है कि जब मिल्कियत में सिर्फ सोना ही सोना हो। ठीक है, इसके अलावा किसी और जिन्स में से कोई और माल उसके पास मौजूद ना हो, सिर्फ सोना ही सोना हो, तब तो इसमें से ज़कात निकालनी पड़ेगी। तब तो ये यानी ये निसाब मुतय्यन होगा सोने का। लेकिन अगर किसी के पास ये सब मुकम्मल नहीं है तो, लेकिन अगर सोने के साथ साथ कुछ और मालियत भी है तो फिर ज़कात की फर्जियत का मदार 52.5 तोला चांदी पर होगा। ठीक है, यानी अगर किसी के पास 52 तोला से, यानी अगर किसी के पास 7.5 तोला से सोना कम है और उसके अलावा नकद रकम या चांदी या सामान्य तिजारत वगैरह बिल्कुल ना हो तो उस शख्स पर ज़कात फ़र्ज नहीं होगी। लेकिन 7.5 तोला सोना, सोने से कम सोने के साथ साथ किसी के पास चांदी या नकद रकम या सामान्य तिजारत मौजूद हो तो फिर उसके लिए निसाब 52.5 तोला चांदी की मालियत होगा। लिहाजा अगर उस सोने और बाकी चीज़ों की मालियत 52.5 तोला चांदी के बकदर हो जाए तो उस पर ज़कात फ़र्ज हो जाती है। तो ये था मसला जो आप लोगों की खिदमत में पेश किया गया है। इसी तरीके से औरतों को, ख़वातीन को चाहिए कि उनके पास सोना भी रहता है, चांदी भी रहती है, तो उनके जो सोना है, जो उनका जो सोना है, चांदी है, ये सब कुछ होने के बावजूद भी औरतें ज़कात नहीं निकालती हैं, तो उन पर उनकी तवज्जो रखना ज़रूरी होता है। लिहाजा उनको चाहिए कि वो अपने सोना या चांदी का जो उनका निसाब है उसमें से वो ज़कात ज़रूर निकालें। ख़वातीन की सोच ही रहती है कि हम क्यों ज़कात निकालें, हम थोड़े ही कमाते हैं पैसे, हम तो कमाना नहीं चाहते हैं, हमारे शोहर कमाते हैं, वो ज़कात निकाल देते हैं। तो मेरी बहनों, मसला ये है कि ज़कात जो फ़र्ज़ हो जाती है, जिसके ऊपर, जिसके पास सोना हो या चांदी हो, जो उसका मालिक होता है, ज़कात उसी के ऊपर फ़र्ज़ होती है। सोना या चांदी अगर आप अपने शोहर को दे देती हैं कि आप उनके मालिक बन जाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि वो ज़कात निकालेंगे। लेकिन अगर वो आपकी मिल्कियत में है तो आप पर भले ही आप उसको फ़रोख्त करके, उसको बेच करके ज़कात निकालें, लेकिन आप पर ज़कात निकालनी हर हाल में फ़र्ज़ होती है, ज़रूरी होती है। उम्मीद है बात आपकी समझ में आई होगी। आपके भी कोई मसाइल हो, क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में लिखे, अगली वीडियो में इंशाल्लाह उसको बताया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।